फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस न्यूमेरिकल, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें हम पहले एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। बट पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें आप ये याद रखने कि एक मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको डिपॉजिट या लिबरेट करवाने के लिए 1 फैराडे का चार्ज रिक्वायर्ड होता है, और 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम्स के। अगर ये रिलेशन आपको याद है तो आप इसके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और ये रिलेशन याद नहीं तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 12.14। According to the given data, in the electrolysis of molten zinc chloride, how much zinc can be deposited at the cathode? तो mass of zinc deposited at the surface of cathode हमें ये निकालना है, सही है। बाय पैसेज ऑफ 0.01 एम्पेयर, करंट है I 0.01 एम्पेयर का है, और टाइम जो है टाइम है 1 आवर। 1 आवर आपको पता है 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है, सही है। तो हमें ये निकालना है, और मोलर मास जिंक का होता है, मोलर मास ऑफ जिंक इज 63.37 ग्राम पर मोल। सो हमें बताना है कि जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और हमें बताना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ कैथोड। अब ये बात आपको पता होना चाहिए, कैथोड जो है, कैथोड पे हमारे पास क्या होता है, कैथोड पे हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। कैथोड की सरफेस पे जो रिएक्शन हो रहा है जिंक +2 में है, एक्वस स्टेट में होगा। सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सॉलिड में, और ये कैथोड की सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करवाने के लिए 2 फैराडे का चार्ज रिक्वायर्ड होगा, सही है। अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री ऑफ इस रिएक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास I है और T है, तो हम चार्ज मालूम कर सकते हैं Q = IT, और I जो है वो हमारे पास 0.01 एम्पेयर है, और टाइम है 3600। तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा कूलम में। चार्ज जो आ रहा होगा कूलम में वो कितना आ रहा होगा, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3600। तो आंसर आ रहा है 36 कूलम्स। 36 कूलम का चार्ज जो है वो 36 कूलम का चार्ज है हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिलेशन जो है वो फैराडेज में है, तो हम इसको फैराडे में कन्वर्ट कर लेंगे। वी नो दैट 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम्स के, यानी कि हम कूलम से फैराडे में जा रहे हैं, तो आप 36 कूलम्स को डिवाइड कर दें अगर 96500, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फैराडे में। तो फिर हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए 36 को डिवाइड कर देते हैं 96500 से, तो आंसर आ रहा है 3.73 एक्सपोनेंशियल -4 फैराडे। इतने कूलम का चार्ज, इतने फैराडे का चार्ज है हमारे पास टोटल, इतने फैराडे का चार्ज हम पास कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री ऑफ इस रिएक्शन, अगर हमें मास पता चल जाए तो हम मोल्स पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, और यहाँ पे हम मोल का रेशो लगा लेते हैं, सही है। चार्ज हमारे पास 2 फैराडे है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 2 फैराडे के, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होगा 1 फैराडे के। तो
1 मोल जिंक का डिपॉजिट हो रहा है, इट्स मीन्स दैट अगर इतने फैराडे का चार्ज हो 3.73 एक्सपोनेंट -4 फैराडे का चार्ज हो, तो कितने मोल्स जो है वो जिंक के डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.73 एक्सपोनेंशियल -4 से और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जिंक के। सही है, तो इस आंसर को ही हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1.865 एक्सपोनेंशियल -4। यह हमारे पास मोल्स आ गए एंड वी नो दैट मोल्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास के साथ विच इज़ इक्वल टू 63.37 ग्राम पर मोल, तो ये मोल से कैंसिल हो जाएगा और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 63.37 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ग्राम में वो 0.01182 ग्राम्स जो है वो जिंक का डिपॉजिट हुआ है। तो चेक भी कर लेते हैं, तो आंसर है 0.012 और 0.01182। तो ये तो आपने फैराडे का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया प्रॉपर मेथड से। अगर आप शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि यही न्यूमेरिकल अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाता है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग टू कैलकुलेट द मास। सही है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे, आप इसको मास आपको कैलकुलेट करना है, चार्ज हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा 0.01 और टाइम है 3600। इक्विवेलेंट वेट चाहिए हमें, किसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए, जिंक का। तो जिंक का इक्विवेलेंट मास होता है 63.37। अगर 63.37 को मैं डिवाइड कर दूं 2 से, सही है, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए जो भी हमारे पास मास हो, जिंक 63.37 और जिंक के ऊपर चार्ज होता है 2, आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा जिंक का। तो इक्विवेलेंट वेट देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है एग्जैक्ट। 63.37 डिवाइड करते हैं इसको 2 के, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 31.685। यह हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट वेट में रख देंगे 31.685 और फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला 96500 से अगर आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड डायरेक्टली आ जाएगा। और कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 0.01 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 31.685 जो भी आंसर आ रहा है, और हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एक दफ़ा फिर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे है 0.01 मल्टीप्लाई करते हैं 3600 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 31.685 और फिर आंसर को डिवाइड कर देते हैं 96500 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.01182। यह हमारे पास ग्राम आ गया। आप देख सकते हैं दोनों के आंसर सेम है। इट्स मीन्स कि आप शॉर्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में, और लॉन्ग फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा होगा ईआरक्यू में। सही है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल भी सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। आप इसको कॉपी कर लें। न्यूमेरिकल 12.15, और ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। तो सवाल पढ़ते हैं। अ कांस्टेंट करंट वाज पास थ्रू AuCl4 नेगेटिव। AuCl4 नेगेटिव का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें हम कांस्टेंट करंट पास कर रहे हैं आयन बिटवीन गोल्ड इलेक्ट्रोड्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स। सही है,
द कैथोड इंक्रीज बाय वेट 1.314 ग्राम। मास ऑफ कैथोड इंक्रीज हुआ 1.314 ग्राम्स। आपको पता है कि इसमें मेटल जो होता है जाके डिपॉजिट हो रहा होता है, सही है। तो लिखा हुआ है कि हाउ मच चार्ज वॉज पास्ड, यानी कि क्यों मालूम करना है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि आई मालूम करना है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कलेक्टेड एट एनोड, क्लोरीन का वॉल्यूम कितना होगा एनोड की सरफेस पे। प्रेशर है 1 atm और टेम्परेचर जो है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, जो आपको पता है 298 केल्विन के बराबर होता है अगर आप 273 इसमें ऐड कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन हैं। आप कैलकुलेटर अपने पास रखें तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता चले जाएगा। सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट कर लें, सेकंड में, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 600 सेकंड। आपको पता होना चाहिए मोलर मास ऑफ ऑरम, यानी कि गोल्ड का जो मोलर मास है वो 197 ग्राम पर मोल है। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अगर AuCl4 नेगेटिव का इलेक्ट्रोलाइटिक का सोल्यूशन है तो यानी कि AuCl, पहले तो AuCl3 होगा, तो AuCl3 क्योंकि एक क्लोरीन गेन कर रहा है जिसकी वजह से पूरे कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। तो आप ये बात याद रखें कि Au जो होगा हमारे पास AuCl3 में इस पर +3 का चार्ज होगा। इट्स मीन्स कि जब भी हम कैथोड पे, यानी कि हम कैथोड पे जो रिएक्शन करवा रहे होंगे इसमें Au पे +3 का चार्ज होगा। ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Au सॉलिड में, सही है। तो यानी कि हमें पता है कि अगर हमें मोल पता चल जाए तो हम फेराडे पता कर सकते हैं। तो मास पता है, कैथोड का मास कितना इंक्रीज हुआ ये, तो मोल्स हम ऑरम के निकालने के लिए मास जो है 1.314 को डिवाइड कर लेते हैं 197 के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आ रहा है ये निकाल लेते हैं। 1.314 डिवाइडेड बाय 197 आंसर आ रहा है 0.00667। ये मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए, आप फेराडे और मोल्स का रेशो लगा सकते हैं। मोल्स का और फेराडे का रेशो लगा रहे हैं। फेराडे कितने हैं 3 है, मोल्स कितना है 1 है। और आपको पता है कि मोल्स हैं हमारे पास 0.00667 और फेराडे कितने होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0.00667 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास आ जाएंगे चार्ज इन फेराडे। सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.0200 फेराडे का 1 फेराडे का चार्ज आ रहा है। आपको पता है कि हम इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 96500 से। तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 96500 के साथ, तो आंसर आ रहा है 1930.97। यह हमारे पास कूलम में चार्ज आ रहा है। वी नो दैट हमें आई निकालना है, आई इज इक्वल टू Q/T होता है और 1930.97 है। हम इसको डिवाइड कर देते हैं 600 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जब हम इसको 600 से डिवाइड कर रहे हैं 600, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 3.218 एम्पियर। यह हमारे पास करंट आ गया। अब हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कितना डिपॉजिट, वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा या वॉल्यूम कितना मिल रहा होगा क्लोरीन का। अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 क्लोराइड आयंस हैं। अगर AuCl4 नेगेटिव का सोल्यूशन है 4 क्लोराइड आयंस होंगे ना, तो लिख रहा हूँ मैं 4Cl नेगेटिव है, और अगर आफ्टर रिएक्शन ये 2Cl2 में कन्वर्ट होंगे, सही है 2Cl2 में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि जितने भी आयंस होते हैं नॉन मेटल्स के जो आयंस होते हैं वो गैस में कन्वर्ट होते हैं।
और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस कर रहे होंगे, यानी कि 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये 2Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट्स मीन्स कि अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे फिर रेशो लगाना पड़ेगा मोल्स का, और नंबर ऑफ मोल्स मुझे चाहिए होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स का रेशो मुझे मिल सकता है फैराडे के साथ। सही है, फैराडे में यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका हूँ। फैराडे कितने हैं मेरे पास, 0.0200, तो कितने मोल्स होंगे क्लोरीन के मैं निकाल सकता हूँ। वी नो दैट चार्ज यानी कि फैराडे और मोल का रेशो लगता है। फैराडे अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन मेरे पास 4 फैराडे हो तो मेरे पास 2 मोल्स क्लोरीन के डिपॉजिट हो जाएंगे। सही है, मगर मेरे पास फैराडे कितने हैं, 0.02001 है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन के कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.02001 डिवाइडेड बाय 4। जब मैं ये करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये रेशो है तो आंसर आ रहा होगा, वो आंसर निकाल लेते हैं। आंसर निकाल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.02001, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं किससे, 4 से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे क्लोरीन्स के ना, 0.01005, इतने मोल्स जो हैं वो क्लोरीन के हमें मिल रहे हैं। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू nRT, सही है, और वी नो दैट V इज इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाय P, और वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.01005, मल्टीप्लाई कर दूँ 0.0821 के साथ, मल्टीप्लाई कर दूँ 298 के साथ, डिवाइड आप इसको कर दो, प्रेशर 1 atm का है 1 के साथ, तो आंसर आ जाएगा वॉल्यूम कितना क्लोरीन का जो है वो हमें मिल रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 0.0821, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, बात याद रखें, मल्टीप्लाई कर देते हैं 298 के साथ, सही है, इक्वल्स टू, फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1 के साथ, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है क्लोरीन का 0.2447 डेसीमीटर क्यूब आ रहा है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये कॉपी कर लें, फिर मैं आपको शॉर्ट मेथड से भी करवा देता हूँ। शॉर्ट मेथड से आप बहुत इजीली एक स्टेप में भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। तो आपने कॉपी कर लिया होगा, ये मैं मिटा देता हूँ। अब मैं शॉर्ट मेथड के थ्रू करवा देता हूँ इसको, और डेटा मिटा दिया मैंने, डेटा फिर लिखना पड़ेगा, डेटा आपने लिख लिया होगा, तो मैं सिर्फ यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ। 10 मिनट्स का चार्ज है 1.341, 10 मिनट्स का चार्ज है, 10 मिनट्स का टाइम है, तो 600 सेकेंड्स होंगे हमारे पास। जो कैथोड का मास इंक्रीज हुआ था वो कितना हुआ था, 1.314 ग्राम्स हुआ था, सही है, और हमें क्यू मालूम करना था, हमें आई मालूम करना था, हमें वॉल्यूम मालूम करना था। तो क्यू कैसे मालूम करेंगे, क्यू मालूम करने का आसान तरीका बता चुका हूँ मैं आपको। तो ये ऑरम है, ऑरम का मोलर मास भी पता होना चाहिए, ऑरम का मोलर मास होता है 197 ग्राम पर मोल। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, हम यहाँ से किसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, चार्ज को, आई को मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ, आई को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू आ जाएगा, सही। तो मास हमारे पास है 1.314 मल्टीप्लाई बाई क्यू हम निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि AuCl3 के ऊपर +3 का चार्ज है, तो यहाँ पे आप इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा गोल्ड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखें, 197 डिवाइडेड बाय 3, सही है, तो आंसर आ रहा है 65.66,
सही है, 65.66 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 65.66, इक्विवेलेंट वेट आ गया 96500, 1.314 मल्टीप्लाई बाय 96500 डिवाइडेड बाय 65.66, तो हमारे पास Q आ जाएगा हमारे पास कूलम में, और हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.314 मल्टीप्लाई बाय 96500, सही है, डिवाइडेड बाय 65.66, तो आंसर आ रहा है 1931.17। ये हमारे पास कूलम में आ गया। फैराडे में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड कर दें, 96 डिवाइड कर देंगे 96500 से, तो हमारे पास फैराडे में वही चार्ज आ रहा है 0.0200 फैराडे। सही है, तो इजी है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसकी और एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करवा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आप इसको कॉपी कर लें। पेपर में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था जो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड था। ये ओल्ड एडिशन सेल्फ चेक एक्सरसाइज जो है वो 12.10 से लीड करता है, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव मोर मास ऑफ मेटल। मोर मास ऑफ मेटल यानी कि डेटा में हमारे पास दो हमारे पास दिए हुए हैं NaCl, ए पार्ट में दिया हुआ है NaCl और बी पार्ट में दिया हुआ है CaCl2। हमें बोला है इसमें से कितना, कौन सा मेटल का मास जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो इट्स मीन्स कैथोड पे मास डिपोजिशन हमें दोनों मेटल्स के लिए निकालना है। सही, कैथोड पे मास डिपोजिशन यानी कि सोडियम के लिए भी हमें निकालना है और कैल्शियम के लिए भी हमें निकालना है। सही, आगे हमें दिया हुआ है व्हेन 15 एम्पियर करंट वाज पास, यानी कि Q की वैल्यू है यहाँ पे 15 एम्पियर, और टाइम जो है वो हमारे पास 1 आवर्स का टाइम है। याद रखें कि 1 आवर्स बराबर होते हैं 3600 सेकेंड्स के। मैं आपको इन डिटेल ये करवा चुका हूँ। अब जो मैं यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा वो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करूँगा, शॉर्ट फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करूँगा। आप इसको लॉन्ग फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं जब आप जो है वो थ्योरी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हो। सही, कैथोड पे पहले सोडियम का निकाल लेते हैं। मैं सोडियम के लिए काम कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस मुझे मास निकालना है, इक्विवेलेंट वेट चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। तो मेरे पास सोडियम का जो मोलर मास होता है 23, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसके चार्ज से, तो 1 आएगा, तो 23 इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो मास ऑफ सोडियम मैं निकाल रहा हूँ। सही है, करंट जो है मेरे पास 15 एम्पियर का करंट है, टाइम जो है मेरे पास 3600 है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 23 से और डिवाइड कर दूंगा मैं 96500 से। तो मेरे पास मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ कैथोड आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय 96500, तो आंसर आ रहा है 12.87 ग्राम्स। ये इतना मास जो है वो सोडियम का डिपॉजिट हुआ है एट द सरफेस ऑफ कैथोड। और बी में अगर हम करें तो कैल्शियम के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, और 40 डिवाइडेड बाय कैल्शियम का चार्ज होता है +2, तो 20 आ जाएगा हमारे पास। मास ऑफ कैल्शियम निकालने के लिए वही होगा डेटा 15 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 20 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 96500। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 96500। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11.19 ग्राम्स। तो आप देख सकते हैं कि ये मास ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है। तो सोडियम
क्लोराइड जो है वो हमारे पास आंसर होगा। तो आप इसको कॉपी कर लें। 12.10 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ डेटा बना के दे रहा हूँ और क्वेश्चन शो हो रहा होगा, सही है आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, बॉक्साइड ओर है, एल्यूमिनियम की ओर होती है बॉक्साइड। फॉर दिस पर्पस बॉक्साइड ओर इज फर्स्ट प्योरिफाइड बाय प्रोड्यूस प्योर एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना से प्रोड्यूस की जाती है। एल्यूमिना इज देन इलेक्ट्रोलाइट्स, सही है। और हमें गिवन रिएक्शन दिया हुआ है Lu2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कर रहे हैं तो 4 एल्यूमिनियम मिल रहा है और ऑक्सीजन गैस भी मिल रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि मास ऑफ एल्यूमिनियम आपको कैलकुलेट करना है। डेट द कलेक्टेड एट कैथोड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है जो एनोड पे कलेक्ट हो रही है ऑक्सीजन। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइट्स कर रहे हैं, 10 आवर्स का टाइम है, टाइम जो है वो 10 आवर्स है, सही है। आई की वैल्यू जो है वो 15 एम्पियर है और 15 एम्पियर है, और प्रेशर जो है वो हमारे पास 1 atm है, और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सारी वैल्यूज आपने वैसे ही कैलकुलेट करनी है। मैं फिर बता देता हूँ, आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कैलकुलेशन में। एल्यूमिनियम के लिए इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकाल लेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे एल्यूमिनियम पे चार्ज होगा +3 का। तो 27 को जब आप डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आपके पास एल्यूमिनियम का चार्ज आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 9 ग्राम्स, सही है। तो आप ये कैलकुलेट करें खुद से और फिर आप आंसर शेयर करें, तो फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड प्रिपेयर योर पीपल फॉर AKB exams which is taken by Tuesday.